हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि भवानी काकू विराट से बोलेंगी कि तुम्हारी बीवी इतनी जोर जोर से गाने सुन रही है, हमें सोने भी नहीं दे रही है। देख रहे हो हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, अगर तुम चाहो तो हमें बता दो, हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। विराट कहता है नहीं काकू, ऐसा मत बोलिए, मैं ध्यान रखूंगा कि दोबारा से ऐसा ना हो। मैं अभी जाता हूँ, सही से बात करता हूँ। इधर सई पैरों में घुंघरू बांध के डांस की प्रैक्टिस करती है। विराट जाता है और देखता है तो चौंक जाता है कि सई इतना अच्छा डांस कर रही है। सई बहुत खुश होती है। इधर विराट भी बहुत खुश होता है और दबे पैर वो कमरे के अंदर जाता है। अचानक सई का डांस करते करते पैर लड़खड़ा जाता है और वो अचानक से गिरने वाली होती है, तभी विराट उसे पकड़ लेता है। सई और विराट एक दूसरे को सिर्फ एकटक देखते रहते हैं। विराट को अचानक होश आता है, फिर विराट सई को खड़ा करता है, फिर कहता है क्या हुआ, तुम आज डांस कर रही थी? मैंने तो पहली बार तुम्हें इतना डांस करते हुए देखा, पर इतना लाउड म्यूजिक क्यों बचा रखा था? थोड़ा धीमे करके भी तो डांस कर सकती थी। पर एक बात पूछो सही, आज तुम इतना खुश क्यों हो? आज तो लग रहा है तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा गया है। सही कहती है हाँ, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। पहली बात तो ये, मैं इतना लाउड म्यूजिक नहीं सुन रही थी, गाने की आवाज़ हल्की थी। और दूसरी बात ये कि आज अनिकेत ने मेरा नाम फ्रेशर्स पार्टी के लिए डांस कंपटीशन में लिख दिया है। विराट कहता है कौन सा खेत? तभी सही कहती है खेत नहीं, अनिकेत। अनिकेत नाम का लड़का है मेरे कॉलेज में, वो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है। बस वो अपना गाना सुना रहा था, मुझे होश ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं उसके गाने पे डांस करने लगी। उसने मेरा डांस देखा और उसने मेरा नाम नोट कर लिया। विराट कहता है ओ अनिकेत, तो तुम्हारा डांस कंपटीशन है, दो चार स्टेप करके तुम कोई बहुत भारी डांसर नहीं हो जाओगी, और दो चार बोल गा के वो कोई बहुत भारी सिंगर नहीं हो जाता है। तभी सही कहती है नहीं, वो बहुत अच्छा सिंगर है और मैं बहुत अच्छी डांसर। वैसे आप चाहें तो हमारे फ्रेशर पार्टी में आ सकते हैं, आपको भी मौका मिल जाएगा मेरा डांस देखने का। पर ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ अगर आपका मन हो तो। वैसे आप इतने बिजी हैं, आपके लिए ये सब चीजें इतना मायने थोड़ी ना रखती हैं, छोटी चीजें हैं ना, इसलिए। विराट कहता है अब जब तुम बोल ही चुकी हो ये सब चीजें मेरे लिए मायने रखती नहीं है, तो मेरा आना ना आना तो सब बराबर ही है, फिर मैं क्यों आऊंगा? मैं तो आऊंगा ही नहीं। सही कहते हैं हाँ, वैसे भी आप क्यों आएंगे, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी ना हूँ। विराट कहता है प्लीज सही, पाखी को बीच में मत लाओ, और मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। सही अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने लगती है। विराट का मन फाइल पढ़ने में लगता ही नहीं है। वो अचानक सही के पास आता है और फिर कहता है वो क्या नाम बताया तुमने उस लड़के का? अकेत, अनिकेत, क्या नाम था उसका? सही कहती है अनिकेत नाम है उसका, और वो बहुत अच्छा सिंगर है। आपको पता है जब उसका मैंने गाना सुना ना, तो मैंने उससे कहा कि तुम अपना म्यूजिक वीडियो निकाल लो, या तुम चाहो तो किसी सिंगिंग वाले रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी उससे पता चला कि वो तो रनर अप रह चुका है। मैंने कहा वाह, वेरी गुड। तभी विराट कहता है कि ऐसे दो चार बोल गाने से कोई बहुत भारी सिंगर नहीं बन जाता है, अंधों में काना राजा है वो। दो चार गाने क्या गा दिए, तुम्हें लग रहा बहुत भारी सिंगर है, और ये रनर अप्स इनको पूछता ही कौन है? विराट फिर उठकर अपनी वार्डरोब खोलता है तो अचानक चार पांच कपड़े नीचे गिर जाते हैं। विराट गुस्से में चिल्लाता है, कहता है सही, ये क्या हाल बना रखा है, देखो ना सारे कपड़े गिर रहे हैं। सही आती है, उन कपड़ों को उठाती है और फिर वार्डरोब के अंदर रखती है और कहती है आप कपड़े तो गिरेंगे जब जब कपड़े इतने ज्यादा भर गए हैं। वैसे आपने अनिकेत के बारे में ऐसा क्यों बोला? मैं कह रही हूँ ना, वो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है। विराट कहता है क्या बात है, तुम्हें आजकल सिंगिंग की बड़ी पहचान होने लगी है, तुम कोई बहुत भारी सिंगर रह चुकी हो क्या? या यूं कहो कि गढ़चिरौली में मोहम्मद रफ़ी पैदा हुए थे, तुम उनका गाना सुनते सुनते बड़ी हुई हो। बड़ा भारी आई सिंगर है। ऐसे सिंगर ना कब आते हो कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। बाथरूम के अंदर तो कोई भी आदमी खड़ा होकर गाना गा सकता है। सही कहती है, आपको पता भी है विराट सर, जब मैं छोटी थी ना तब से मैं डांस स्कूल जा रही हूँ, डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं भी बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। बचपन से मेरा डांस और सिंगिंग में बहुत रुचि है। तभी विराट कहता है अब अगर तुम चुप होगी तो मैं कुछ बोलूं? सही कहती है हाँ बिल्कुल। विराट कहता है थैंक यू दिन्ने इलाही, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब बेकार की चीजें होती हैं और ये सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट ना ही करो। विराट उठता है और फिर कहता है मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल ही नहीं दिख रही है, मुझे समझ में नहीं आता इस कमरे में चीजें गायब कहाँ हो जाती हैं। सही कहती है कहीं गायब नहीं हुई है, आपकी चप्पल मैं पहने हूँ, ये देखो। सही चप्पल उतारती है, विराट चप्पल पहनता है और फिर कहता है अब तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहली बात तो ये कि तुम मेरी चप्पल नहीं पहनोगी, और दूसरी बात ये कि तुम मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं बोलोगी, तुम बहुत बोलती हो। सही कहती है ठीक है, मैं आपकी चप्पल रोज पहनूंगी और आपके घर वालों को नहीं बोलूंगी, आप खुश? विराट कहता है वैसे एक बात पूछूं, वो जो भी लड़का है क्या नाम है मुझे नहीं पता, वो देखने में कैसा था?
सही कहती है, अब मैं उसे देख तो रही नहीं थी कि मुझे पता वो कैसा था। विराट कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे देखा ही ना हो, तुम्हें पता ही ना हो वो कैसा है, वैसे उसकी हाइट कितनी है। सही कहती है, हे भगवान आप तो हद कर रहे हैं विराट सर। मैं एक काम करूंगी, कल एक इंची टेप लेके जाऊंगी, पहले आपकी हाइट नापूंगी, फिर उसकी हाइट नापूंगी, फिर लिख के आपको वो बुक दे दूंगी। विराट कहता है, तुम कोई डांस वांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। सही कहती है, मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरा मन है डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। वैसे भी कॉलेज में सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं कि शादीशुदा लड़की है, इसको तो घर में पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है, इसलिए दिन भर यहाँ पढ़ती रहती है। मैं सारे काम वाम निपटा के फिर डांस में ध्यान दूंगी। विराट सो जाता है तो सही कहती है, अब आप सो क्यों गए, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी, आपने खाना भी नहीं खाया, वैसे भी आपकी बेस्ट फ्रेंड खाना लेके नहीं आई, मैं ले आऊँ। विराट कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड खाना ले ही आएगी। सही कहती है, अगर मैं नहीं परेशान होंगी तो कौन होगा, आप बोलो ना, मैं ले आती हूँ। विराट कहता है, नहीं, अभी तुमने बोला ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड खाना लेके नहीं आई, अब वो ही खाना लेकर आएगी। पाखी तो है जो हमेशा मेरे लिए खाना लेकर आती रहती है, तुम्हें मेरी परवाह कितनी है, तुम्हें मेरी कोई चिंता तो है नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पाखी अभी तक खाना लेके आई क्यों नहीं। मुझे अब जोर जोर से उसको चिल्लाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, पाखी तुम कहाँ हो, मेरे लिए खाना लेके क्यों नहीं आई, पाखी पाखी। वो इतनी तेज तेज चिल्लाने लगता है कि सही उसके बिहेवियर से चौंक जाती है कि पता नहीं विराट को हो क्या गया है। तभी पाखी को विराट की आवाज सुनाई दे जाती है, वो चौंक जाती है कि विराट उसको क्यों बुला रहा है। इधर विराट की आई भी कहती है, आखिर विराट पाखी को आवाज क्यों लगा रहा है। विराट के फादर कहते हैं, वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है, सुनाई नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि पाखी मेरा खाना क्यों नहीं लेकर आई, वैसे भी तुम्हारी जंगली बहू को उससे मतलब ही क्या है। सही कहती, चुप हो जाइए विराट सर, सब सुन लेंगे, आप कैसे कर रहे हैं। विराट गुस्से में देखता है और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि वसंत पंचमी वाले दिन जबरदस्ती काकू सई से बोलेंगे कि तुम्हें आज आलता लगवाना पड़ेगा, जिस पर सई बोलेगी कि मैं आलता नहीं लगा सकती क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ। पर जब जबरदस्ती करिश्मा उसका पैर खींचेगी तो सई एक हाथ देगी और आलता की पूरी कटोरी टूट के गिर जाएगी। ये सब होगा मंडे के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।